देखिए गीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि टीएमसी वाले मुझे इंटरप्ट नहीं करें, क्योंकि जब भी हम बोलना शुरू करते हैं ये बीच में बकबक करना शुरू कर देते हैं। अभी सोफिया जी ने बोला कि ये जो है मदरसे छीन लिए जाएंगे, मस्जिद छीन लिए जाएंगे, और यहाँ 30% मुस्लिम है। इनकी ममता बनर्जी स्टेज पर खड़ी होकर बोल रही है कि 33% मुस्लिम हो गए हैं यहाँ पर। अगर ममता बनर्जी 33% बोल रही है तो मैं बता देती हूँ आपको नेशनल चैनल पे कि इससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा। 1947 में जब संयुक्त बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय पश्चिम बंगाल में 53% जो है मुस्लिम की आबादी हो गई थी। आज यहाँ पे वही स्थिति हो रही है, और उस समय हिंदुओं की आबादी तकरीबन 41-42% थी। आज यहाँ पे 63% जो है मुस्लिम हिंदू की आबादी है। ये जो विभाजनकारी नीति है ये बताती है कि षड्यंत्र चल क्या रहा है। दूसरी बात, इन्होंने अभी नेशनल चैनल पे कहा कि मदरसे छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएगी, हम इस पे लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और आपको लगता है किसी आर्टिकल का उल्लंघन होते हुए यहाँ पे जो इतनी लंबी चर्चा के बाद में कानून पास हुआ है उसको आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, आप लोकसभा और राज्यसभा के औचित्य को नकार रहे हैं, आप संवैधानिक जगहों को नकार रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने जब याचिका दी है तो फिर ये उपद्रव क्यों मचा रहे हैं। ममता बनर्जी खड़ी होकर बोलती है कि मुझे मालूम है मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों आप लोगों को बड़ा दुख हुआ है। इनके मंत्री सिद्दुकुल्ला बोलते हैं कि सब लोगों को उतर उतर के 2-2 हजार लोग सब इकट्ठे हो एक एक जगह पर, और पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल को जाम कर दिया जाए। इनके मुर्शिदाबाद में उपद्रव इस तरीके से मचता है कि पुलिस की गाड़ियां तो जलाई जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, साथ ही साथ में जो शोरूम है उनको भी लूट लिया जा रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश के एकदम नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं इनकी पुलिस मंत्री खुद ममता बनर्जी, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ दंगे कराए जा रहे हैं, चुनाव आने वाले, चुनाव होने के बाद पोस्ट इलेक्शन जो यहाँ पे दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तब कौन से चुनाव आने वाले होते हैं। टीएमसी वालों जरा बताओ आप मुझे, जब आप बीजेपी के लोगों को और वोट देने वाले लोगों को और बीजेपी करने वाले लोगों को आप जो मारते पीटते हैं तब तो चुनाव नहीं होते। और दूसरी बात, अगर आपको कानून का विरोध करना है तो विरोध करते करते आपने भगवा झंडा उतरवा दिया और इनकी प्रशासन मुख दर्शक होकर देखती रही, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है और ये हम लोगों ने पोस्ट भी किया है। इनके मंत्री बोल रहे हैं कि मैंने ममता बनर्जी से बात की है, वो हमारे प्रदर्शन से बड़ी खुश है, और वो बोल रहे हैं कि लगातार करते रहो। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, और ये बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि दंगा हो, और यहाँ पे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं इसलिए। सरस्वती पूजा जब आई थी तब कौन से चुनाव आने वाले थे। इसके पहले पंचायत इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जब लोगों को अपने जीतने के बाद इलेक्शन भी 6-6 महीने घर छोड़कर रहना पड़ता है, तब इनकी प्रशासन भी कुछ नहीं करती। इनकी एक ही स्ट्रेटेजी है कि लोगों को डराओ धमकाओ, और ये दूसरे बांग्लादेश को बनाने की जो इनकी पद्धति है वो अब पूरी सामने नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने कौन सा आंकड़ा प्रस्तुत किया कि इन्होंने बताया 34% या मुस्लिम आबादी हो गई है। कब हुआ यहाँ पर जनगणना, और कब इन्होंने कौन से जनगणना के आधार पर इन्होंने ये वक्तव्य दिया।